विरञ्चि शिवयोर्जननी पराया या लीलया लसति वै हृदये गुरूणां तां तां नमामि प्रकृतिं पुरुषोत्तमस्य पूर्णानन्दमयीं साक्षात् प्रज्ञानन्दस्वरूपिणीं परब्रह्ममयीं नौमि तत्त्वमसीति शब्दितां योगेश्वरीं शिवां शान्तां वाचा पीयूषवर्षिणीं निर्मलाम् अभयां मातः त्वां नौमि परमेश्वरीं त्वां नौमि परमेश्वरीम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री श्री आनंदमय माँ के असीम कृपा से आरंभित संयम महाव्रत के 5वें दिन के दूसरे सत्र की पुराण कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। मार्कंडेय पुराण के आधार पर कल तक कुछ आलोचना हम लोगों ने की है और मनु 7 मनुओं के उत्पत्ति का वर्णन छोड़कर सिर्फ उसका उल्लेख करके हमारी कथा मार्कंडेय पुराण का एक अत्यंत विलक्षण भाग जो देवी महात्म्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हर एक पुराण में कुछ न कुछ विशेषता रहती है, लेकिन मार्कंडेय पुराण का ये जो देवी महात्म्य है एक विलक्षण ही भाग है। जैसे जैसे उसका अनुशीलन हम कल और परसों करेंगे, उसकी विशेषता क्या है ये जितना हो सके देख लेंगे। अब स्थूल दृष्टि से हमने देखा है कि यहाँ 3 चरित्र है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और हर एक चरित्र के ऋषि, देवता, छंद, शक्ति, बीज, फिर उसका तत्व, उसका स्वरूप और उसका विनियोग, इन 8 का उल्लेख शुरू में किया जाता है। वैसा पहले चरित्र के प्रारंभ में जो जो उल्लेख किया गया उसका क्या अर्थ होता है, उसमें से ऋषि, ब्रह्मा, विश्व के निर्माता, सृजन शक्ति, फिर देवता, महाकाली इसकी देवता, छंद, गायत्री बताया गया है। कल इसका वह हमने किया था कि पुराण ग्रंथ जो छंद दिया जाता है उसी छंद में ही उसके मंत्र होते हैं, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों दिया है, इसका भी कुछ ऊहापोह किया था। और एक महत्वपूर्ण भाग उसमें से एक है कि इसी से कुछ सूचित किया जाता है। गायत्री छंद की दृष्टि से देखेंगे तो हर एक मंत्र इसमें से गायत्री छंद में नहीं होगा।
जैसे कोई उवाच मंत्र है, कोई आर्ध मंत्र है, वो तो गायत्री छंद में हो ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों दिया है? गायत्री जो है, एक तो इसकी उत्पत्ति गायनात् त्रायते ऐसी की जाती है, अथवा गायनम त्रायते, जिसका गायन हमें तारता है। गायन इसका अर्थ ही है, गद्य जो है हम पढ़ते हैं और पद्य जो है वो गाते हैं। गाने में कुछ स्वर अधिक है और मिठास भी अधिक है। तो इसका गायत्री छंद बताकर बार बार इसे बड़े लगन से, भाव से अगर पढ़ते जाएंगे तो कुछ फायदा होने वाला है, त्राण होने वाला है, रक्षा होने वाली है। ये भी यहाँ छंद से सूचित किया है। फिर शक्ति जो है, हर एक चरित्र में शक्ति, बीज, तत्व आदि जो दिए गए हैं ना, जो चरित्र वर्णन किया गया है, उसी में जो देवता है उसी का उल्लेख शक्ति में नहीं किया गया है। शायद वहाँ जो उल्लेख किया गया है वो उस शक्ति के काल दृष्टिया भविष्य काल में जो शक्ति का रूप है उसी का भी उल्लेख हमें यहाँ मिल जाता है। जैसे यहाँ नंदा शक्ति बताया है। अब जो नंदा शक्ति है, यहाँ जो अभी चरित्र वर्णित हो रहा है, जहाँ मधुकैटभ का उद्धार है, उस चरित्र के कई साल बाद, साल क्यों, युग बाद भी कह सकते हैं, हे नंदा शक्ति है। देवी महात्म्य में भी उसका भविष्यात्मक उल्लेख है। नंदा शक्ति नाम या भविष्यति नंदजा, देवी महात्म्य में भी ऐसा ही भविष्यात्मक उल्लेख है। फिर उस शक्ति का उल्लेख यहाँ क्यों कर रहे हैं? काल दृष्टिया जो भविष्य में होने वाला है उसी का उल्लेख इस शक्ति, इस चरित्र के शक्ति क्यों कहा है? तो इसमें एक बात जरूर ध्यान में आती है कि यद्यपि यहाँ वर्णित प्रथम चरित्र के चरित्र से भी भविष्य काल में ये नंदा शक्ति है, फिर भी हमारी दृष्टि से कई भूतकाल में, कई युगों पहले हो गई है। तो मार्कंडेय पुराण जो बता रहा है उस समय इस शक्ति का उन्हें अनुभव है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं। ये कैसे, क्या प्रमाण से बातें सब बता सकते हैं कि ये किस काल में हुआ होगा पुराण, ये शक्ति किस काल में आई है, नंदा शक्ति, और इसका उल्लेख यहाँ क्यों आया है। लेकिन इतना गहरे में जाके इसका विवेचन मुश्किल ही होगा। तो नंदा शक्ति है, ये जो नंदा शक्ति है, ये शक्ति क्यों बताई इसकी? इसलिए पहले जो इसका गायन करने से रक्षा हो जाएगी, त्राण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये बात बताई है, उसी से उपलक्षित ये शक्ति है। इस शक्ति के संदर्भ में ये देवी महात्म्य के मूर्ति रहस्य में एक बात बताई है। नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्त्रयम्। इसके पूजन से, आराधना से तीनों लोकों को
पूरी तरह से अपने वश में रख सकते हैं। तो ये जो फल इसका दिया है, ये फल ही ये इसकी शक्ति निर्दिष्ट कर देता है। इसमें ये सामर्थ्य है, इस चरित्र में ये सामर्थ्य है, इसके पठन से, इसके मनन से, लगन से, इसके साथ एक होने से माँ भगवती का जो साक्षात्कार अंतरंग में हो जाएगा, उसी से पूरा त्रैलोक्य तुम्हारे वश में आ जाएगा। तो वैसे तो ये वशीकरण का ग्रंथ नहीं है, बात ध्यान में रखना। वशीकरण विद्या वो तो कुछ अलग है, एक प्रकार से वो आसुरी विद्या भी कह सकेंगे उसको। लेकिन वश करना, इसका अर्थ यही है कि किसी के साथ भी तुम्हारा वैर नहीं रहेगा, किसी के साथ भी तुम्हारी दुश्मनी रहेगी। ऐसा जब होता है ना, तब वश हो गया है। तो इस अर्थ में ये त्रैलोक्य वश हो जाता है, इसलिए इसे शक्ति कहा। फिर इसका बीज जो है, बीज का अर्थ तो हम जानते हैं, वृक्ष का जो बीज होता है उसमें पूरा वृक्ष समाविष्ट रहता है। सिर्फ उतना ही नहीं, उस वृक्ष को जो बीज होंगे, उनके जो वृक्ष होंगे, वो सब कुछ इस बीज में निहित है। तो यहाँ जो चरित्र वर्णित है, उसका बीज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी तरह से जो चरित्र वर्णन किया है उसी का हर एक बिंदु आना चाहिए। या महाकाली का ही एक विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं, चरित्र वर्णन नहीं कर रहे हैं महाकाली का, उसकी उत्पत्ति आदि आदि कुछ भी नहीं बता रहे हैं। यहाँ जो है सिर्फ भगवती की स्तुति है और कुछ नहीं है, कुछ इतिहास नहीं दिया है। फिर भी उस महाकाली का अंतरंग में प्रतीत होने वाला जो रूप है, जो प्रत्यय है, उसी का पूरा दर्शन इस बीज में हम पाते हैं। इसका बीज दिया है रक्तदंतिका, रक्तदंतिका बीजम। अब रक्तदंतिका कौन है? इसका भी वह पोह बड़ा रोचक है। पुराणांतर में भी कुछ कहा गया है, उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ देवी महात्म्य के ही 11वें अध्याय में एक बात दी है। इस रक्तदंतिका के दृष्टि से 11वें अध्याय में एक बात दी है कि भविष्य में कुछ वैप्रचिंतान महासुर उत्पन्न हो जाएंगे। वैप्रचित्त जिन्हों कहते थे। अब इसका अर्थ क्या होता है, वास्तव में क्या है, सब बातें हम अभी छोड़ देंगे। अगर समय रहे तो इसका उहापोह करेंगे। तो ये वैप्रचित्त जो असुर उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को भक्षण करने का काम ये करती हैं। भक्ष्यन्त्याश्च तान् उग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। सिर्फ उनको मार नहीं रही है, हतबल नहीं कर रही है, उन्हें खा रही है। ये श्रीमद् देवी महात्म्य में दुर्गा सप्तशती में महाकाली के संबंध में ये बात मध्यम चरित्र में आई है। तो खाते जा रही है, सब खाते जा रही है। जितने रक्त बीज को प्रहार करने के बाद जब उसके खून का ये बह रहा है, उसे वरदान है कि जब उसके शरीर से एक बूंद भी जमीन पर पड़ेगा तो उसमें से उसी के समान ही दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। और वो जितने शस्त्रों अस्त्रों से ये संपन्न है
उतने शस्त्र अस्त्र से वही संपन्न रहेगा। तो एक बिंदु से एक, तो जब ऐसा बह रहा है कौन, तो कितने उत्पन्न हुए होंगे। तब खा रही है सबको, सबके साथ, शस्त्र अस्त्र रथ हाथी सबके साथ खा रही है। तो उस चरित्र को ठीक ढंग से दिखाने के लिए दूसरा चरित्र अगर कौन सा है तो ये रक्तदंती का ही है। तो मैं वो खाऊंगी, वैप्रचित्तान महासुरान रक्तादंता भविष्यन्ति दाड़िमी कुसुमोपमा। दाड़िमी यानी अनार, तो अनार का पुष्प जैसा लाल होता है, उस प्रकार मेरे दांत भी लाल हो जाएंगे, इसलिए मुझे रक्तदंतिका यह नाम प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हैं रक्तांबरा रक्तवर्णा, वस्त्र भी लाल, वर्ण भी लाल, बहुत कुछ वर्णन है, सब कुछ लाल। क्या ये हो सकता है ऐसा? मन में शंका तो जरूर आती है। कृष्ण वर्ण समझ सकते हैं हम, लेकिन पूर्ण लाल, दाढ़ी में कुसुमोपमा, इतना लाल वर्ण तो नहीं हो सकेगा, केश भी नहीं हो सकेंगे। हाँ, रक्तांबरा हो सकता है, वस्त्र लाल है, लेकिन बाल, वर्ण, दांत, सब कुछ जो कुछ देखेंगे वो पूरा लाल। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष दृष्टा तो मैं हूं, और दूसरे सच्चिदानंद स्वामी थे, और मेरी पत्नी दया, ये भी थी। वो प्रसंग पूरा तो मैं नहीं वर्णन करूंगा, समय उतना नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट काल में, किसी विशिष्ट कार्य के लिए वृंदावन में जब माँ का मुक्काम है, माँ जी का निवास जब वृंदावन में है, और हम वही माँ की सेवा में उपस्थित थे, उस समय अचानक मुहूर्त की बात उन्होंने उठाई। तिथि कौन सी आज? तिथि बताना तो मुश्किल था, तारीख बता सकते, लेकिन तिथि बताना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कभी कभी क्षय होता है, वृद्धि होती है। तो 2 दिन पहले कौन सी तिथि थी, इसी से अनुमान आज की तिथि का नहीं कर सकते। और कोई पूछता था तो शायद कह सकते कि शायद हो सकती, लेकिन माँ ने जब पूछा है तो शायद बात चलेगी नहीं। तो फिर सच्चिदानंद स्वामी जी से पूछने के लिए गया, उनके पास पंजी रहती थी, पंजी लेके वो आ गए, त्रयोदशी तिथि उन्होंने बतलाई, और माँ जो ऐसी चौकी पर लेटी है, एकदम कर बैठ के एकदम सीधी हो गई, सामने देख रही है, और एक ही क्षण में ये वर्णन, रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तकेशा दाढ़ी में कुसुमोपमा, ये ही वर्णन पूरा। तो ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसका अर्थ क्या होता है, सब बातें अलग, लेकिन ये ऐसा होता है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तव में भी ऐसा ही हो सकता है। आगे ये जो रक्तदंतिका ये बीज दिया है, सब खाया, असुरों को भक्षण किया, जैसे काली माता ने, उसी प्रकार, इसीलिए इसको बीज कहा। तो साथ ही साथ और एक विशेष बात बताई है इस रक्तदंतिका के बारे में। काली माँ
अगर वो अत्यंत उग्र भयानक रूप वाली है, जब अंतरंग में उनके अपने भक्तों के प्रति अपार करुणा है। ये भी बताया है जटमृत्तिका के चरित्र में। इसी 11वें अध्याय में जो भविष्यात्मक सब उल्लेख है उसमें ये भी है। कहते हैं भक्तान संपादयेत् देवी सर्वकाम दुघौस्तनम। कहते हैं अपने भक्तों को अपना स्तनपान कराती है ये। भक्तान संपादयेत् देवी सर्वकाम दुघौस्तनम। सब कामनाएं पूरी करने वाला अपने अंतरंग का अमृत पिलाती है। और उस अमृत का वर्णन भी किया है, सर्वानंद पयोनिधि। सब प्रकार के आनंद का महासागर इसके अंतरंग में भरा है। वात्सल्य से वो अपने भक्तों को पिलाती है। देखो बीच में क्या क्या बातें बताई है। रत्नमृत्तिका बीच में कौन कौन सी बातें बताई है। ये जो वर्णन है ना, पूरी तरह से माँ के लीला चरित्र से पूरी तरह से मेल खाता है। आगे ये और कहते इसके बारे में, इमाम यह पूजयेत् भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम्। भक्ति भाव से जो इनकी आराधना करता है वो चराचर व्याप्त करता है। पूरा त्रैलोक्य व्याप्त कर सकता है, पूरा विश्व व्याप्त कर सकता है। यानी पूरी तरह से भाव में सरोबार होकर तल्लीन हो जाता है। जब ये सर्वानंद पयोनिधि इस प्रकार का दुग्धपान कर रहा है, तब उसी में तो डूबकर तो आनंद में भाव में तल्लीन रहेगा और साथ ही साथ विश्व को व्याप्त कर सकता है। यानी पूरी ज्ञानावस्था ही। भक्त की परमोच्च अवस्था और ज्ञानी की परमोच्च अवस्था दोनों भी इस भक्त को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस रक्तांबरा को बीज कहा है। थाली जो है, यहाँ वर्णन जो है ना, वो विश्व की उत्पत्ति जब शुरू हो गई है तब का है। और ये शक्ति जो है सृजन शक्ति, इस सृजन शक्ति के रूप में ये थाली हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। आगे कहते हैं इसका तत्व जो है वो अग्नि है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व इसलिए बताया है कि अग्नि का एक विशेष धर्म है। सामने जो आएगा, उसी के संपर्क में जो आएगा, उसी को वो स्वात्मीकृत करता है। तो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी हो, पवित्र है या अपवित्र है, कौन से भी आकार का है, कैसा भी है, उसे अपना आकार देता है और स्वात्मीकृत कर लेता है। सो यही तत्व इसमें है। तुम कैसे भी क्यों न हो, भगवती के साथ तदाकार बन जाओगे। जैसे हो वैसे, सिर्फ चाहिए उसके प्रति तीव्र लगन, तीव्र लगाव। और इसके बाद इसका विनिमय बताया है। महाकाली प्रीत्यर्थे धर्मार्थे जपे विनियोगा। तो धर्म
तीन चरित्र जो है, एक का धर्म, एक का अर्थ, एक का काम, फिर मोक्ष कहाँ गया? पुरुषार्थ तो 4 है। तो क्या ऐसा है इस देवी महात्म्य की साधना से, उपासना से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी? ये सिर्फ सकाम उपासना ही है, कहा जाता है ऐसा। देखो, धर्म, अर्थ और काम, 3 यहाँ इसके लिए ही विनियोग बताया गया है 3 चरित्रों का। ऐसा नहीं है कि धर्म, अर्थ, काम, इसके अर्थ अगर हम देखेंगे तो चौथा पुरुषार्थ अपने आप संपन्न होता है। धर्म का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ उसके होते हैं। कई कहते हैं कि जो नियमन करता है, धारणा करता है, वो धर्म है। बहुत से धर्म के अर्थ, जिस प्रकार हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, लैंछ धर्म है, आदि धर्म, वो धर्म का यहाँ अर्थ नहीं है। धर्म उसे करते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो धर्म है। हमारा अस्तित्व जिसके ऊपर निर्भर है, वो हमारा धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश देना, प्रकाश देना नहीं रहेगा तो सूर्य नहीं रहेगा। दाहकता अग्नि का धर्म है, क्योंकि बिना दाहकता अग्नि का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल ठंडा अगर होगा तो हम कहेंगे अग्नि है ही नहीं यहाँ। इसी प्रकार ये धर्म जो है, जिसके बिना हम नहीं रह सकेंगे, वो हमारा धर्म है। अगर माँ की का छोड़ के अगर रह नहीं सकते ना, तभी वो हमारा धर्म हो जाता है। बिना भगवती हम रह नहीं पाएंगे, वही धर्म होता है। अर्थ जो होता है, अर्थ उसका हम ऐश्वर्य, संपत्ति आदि सब कर सकते हैं, लेकिन उसका असली अर्थ ये है कि जिसकी सहायता से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, उसे अर्थ कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा सर्व काम दुघौ स्तनौ, भगवती का ये दिव्य स्तनपान करने से वो दुग्धामृत ही ऐसा ही है कि जो हमारी सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जो चाहे हमें प्राप्त होने वाला है। और तीसरा पुरुषार्थ काम है। ये पुरुषार्थ ही ऐसा है कि जो द्वैतावस्था में ही शक्य है। किसी वस्तु की कामना उत्पन्न होती है, किसी प्राणी की कामना उत्पन्न हो जाती है, किसी व्यक्ति की कामना उत्पन्न हो जाती है, उसे हम काम करते हैं। तो जब मैं भगवती के सिवाय नहीं रह सकता, धर्म आ गया। जो कुछ मुझे चाहिए वो सब उसने मुझे दे दिया है। अब काम पुरुषार्थ रहा कहाँ? तीसरे पुरुषार्थ के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है। तो चौथा अपने आप आ ही गया ना, चौथा अपने आप आ ही गया। इसीलिए यहाँ 3 चरित्रों में सिर्फ 3 पुरुषार्थों का उल्लेख है, यहाँ तक कि सब कुछ मिल गया। अब कुछ कामना रही ही नहीं बाकी। कामना तब रहती है जो मुझे प्राप्त नहीं, उसके लिए कामना रहती है ना। जो पहले से ही प्राप्त है उसकी कामना जागृत नहीं होगी। तो इस दृष्टि से यहाँ ये धर्मार्थे जपे विनियोग, इसका विनियोग धर्म के लिए किया है। अब इसके बाद जो देवता है इस चरित्र की, महाकाली, इसका ध्यान बताया है।
खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघां शूलुं भुषुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां लीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। तो जो उपक्रम है, उपक्रम में स्थिति ऐसी है, पूरा एकार्णव हो गया है, यानी सब सर्वत्र पानी फैल गया है, पानी के से कुछ भी देखने में आता नहीं है। ऐसी हालत में ब्रह्मदेव उसी को मारने के लिए मधु और कैटभ नाम के दो असुर दौड़ते आ रहे, पीछा कर रहे हैं। और वो जब उन्हीं को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण के पास आए तब देखते हैं कि वो निद्राधीन है। तो निद्रा से वो जागृत हो जाए, इसीलिए वो भगवती की आराधना कर रहे हैं कि तुमने ही इनके आँख का आश्रय करके रखा है, वो आश्रय छोड़ के तुम बाजू हो जाओ, अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। और उनके मन में हम तुम मधुम कैटभम, मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके उन्हें मारने की प्रेरणा उनके मन में तुम दो। तो ये उपक्रम है इसका। देखो यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, भगवती के जो चरित्र तीन है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इसमें से महाकाली ये पहला चरित्र है। इसमें इस महाकाली ने स्वयं कुछ भी नहीं किया है, मैथुन कैटभ का उद्धार काली ने नहीं किया है, भगवान विष्णु द्वारा करवाया है। द्वितीय चरित्र में, मध्यम चरित्र में स्वयं भगवती महालक्ष्मी के रूप में अवतरित होकर महिषासुर मर्दिनी बन गई है। और तीसरे में देवता महासरस्वती है, उन्होंने कुछ युद्ध नहीं किया है। जो युद्ध करके शुंभ निशुंभ का वध किया है वो महाकाली ने ही किया है। ये ऐसा क्यों है बातें थोड़ी हम आगे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इतना देखेंगे कि जो ध्यान है, ध्यान में ही अध्याय में, इस चरित्र में जो कुछ दिया है, वर्णित है, उसका पूरा सारांश दे देते हैं। ध्यान इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ जो ध्यान बताया है उसमें खड्गम चक्र गदा ईशु चाप परिघ शूल भुषुंडी आदि शंख आदि 9 हथियार है। हाथ 10 है, लेकिन 9 हाथों में हथियार है। और एक हाथ में कहा है शिराह, यानी काटा हुआ सिर हाथ में धरा है। यहाँ इतना वर्णन नहीं, लेकिन आगे जाके बताया है निश्चोत रुधिर शिराह, कि जिस सिर से खून की बूंदें टपक रही है ऐसा सिर हाथ पे रखा है। इसका अर्थ इतना ही है कि अभी अभी काटा है। निश्चोत रुधिर, इसका अर्थ ये होता है कि अभी अभी काटा है। तो हाथ में शीर्ष क्यों है? इस चरित्र में तो किसी असुर का संहार बताया ही नहीं है। जो वध किया है वो सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने किए, जग ने अपने जंघा पर। तो इनके हाथ में शिर जो है इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? ये हथियार जो हाथ में भगवती ने धारण किए हैं, ये क्यों किए हैं, ये देखने से इसका पता चलता है।
स्वयं भगवती कहती है, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। 4 बताए, दैत्यों का देह नाश करने के लिए, उन्हें देहदंड देने के लिए, मृत्यु देने के लिए, भक्तानां अभयाय च, भक्तों को अभय देने के लिए, निर्भय बनाने के लिए, धारयन्ती आयुधानित्थम, इस प्रकार आयुध मैं धारण करती हूँ, देवानां च हिताय वै, जो देवताओं के हित में ही आते हैं। तो ये सब जो आयुध है, इसमें भक्तानां दैत्यानां देहनाशाय, ये सब खड्ग चक्र आदि सब इसके लिए उपयुक्त है ही। जब असुरों का नाश हो जाएगा, देवानां च हिताय वै, देवों का हित हो ही गया। भक्तानां अभयाय च, ये क्या है? भक्तों का अभय किसी से मिल जाता है इन शस्त्रों के द्वारा। तो इस भक्तानां अभयाय च, इसके लिए ये शिर हाथ में है। ऐसा कैसा? वो तो डर जाएंगे देखने वाला, हाथ में खून टपकता हो सिर देख के डर तो जाएगा ना। शिर जो है, शीर्ष जो है, ये ही प्रधान अंग है जीव का। जीव को शिर की दृष्टि से हम शिर गणति बोलते हैं ना। जब जनगणना होती है तो शिर गणति करते हैं, कितने लोग हैं, ये शिर गणति हो जाती है, 1 2 3 4 5। तो शिर यह प्रधान अंग है, और जिसमें प्रधानतः जीव का अपने प्रति जो भाव है वो उसमें निहित है, उसकी बुद्धि में, यही माना जाता है। और जीव के पास जितनी कुछ वृत्तियां है जो उसके मेंदु में, मगज में स्थायी रूप से है, उसमें सबसे बड़ी वृत्ति जो है वो अहंता की वृत्ति है। मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर सका या मैं ये नहीं कर सका, इसके लिए ये योजना बनाऊँगा, आदि सब कुछ जो है शिर के दृष्टि से ये बताया गया है। मानो ये अहंता रूपी जीव का सब कुछ जो कुछ है ना, ममता है, अहंता के आधार से ही होती है। आगे जाके शायद ये बात हम लोग देख सकेंगे कि प्रधान अहंता ही है, मैं, और इसके बाद मेरे। अगर मैं नहीं रहेगा तो मेरा भी कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अहंता ही ममता को जन्म देती है। इसीलिए भगवती के हाथ में शिर है, इसका अर्थ अहंता उसने अपने हाथ में रखी है, अभी अभी निशेष करके अपने भक्तों को। इसलिए भक्तानां अभयाय च, मैं जब भक्त बन जाता हूँ तब ये अहंता अभी मेरे मन में नहीं है, शायद आगे कभी आ जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। जब माँ के चरणों में आके बैठ गए हैं ना एक बार, बस माँ के बालक है, इससे ज़्यादा परिचय हमारा और दूसरा कुछ है ही नहीं। कहाँ रहेगी अहंता? यहाँ कहाँ रहेगी? तो इसलिए ये जो ध्यान है, इस ध्यान में धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै भक्तानां अभयाय च, तो अभय के लिए ही ये शिर है। आगे कहते हैं शंखम सनति करैः, हाथ से सब धारण करती है, अहंता भी धारण की है। साथ साथ इससे और एक बात सूचित होती है, भक्त तो बाद में, लेकिन पहले स्वयं तो है ना। तो हाथ में अहंता लेके खड़ी है, इसका मतलब ही है कि
उन्हीं में अहंता का लेश भी नहीं है। मां में अहंता कहाँ रहते थे बताओ? रहेगा सिर्फ वात्सल्य, ममता रहेगी, मेरा है ये, अहंता नहीं रहेगी। ये वात्सल्य ही ऐसा है कि जो स्वयं को भुला देता है पूरी तरह से। और अब तो वात्सल्यमय रूप दर्शन करने के लिए हाथ में सिर लिया है कि अहंता मेरे हाथ में है, मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। आगे कहते हैं हाथ में शीर, उसी प्रकार सर्वांग भूषावृताम, ध्यान में शब्द का उल्लेख है। सर्वांग पर गहने हैं, सर्वांग भूषावृताम, कितनी विलक्षण अर्थ है इसके। गहने जो पहने जाते हैं नाक में, कान में, गले में, मस्तक पर, चूड़ी में, बाहु में, हाथ में, आदि आदि अनेक जगह ऐसे कि जहाँ गहने पहने जाते हैं। तो सर्वांग भूषावृताम माने सब प्रकार के अलंकार इन्होंने पहन के रखे हैं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ हो जाता है सर्व अंग भूषावृताम, यानी दूसरा कौन सा भी अलंकार इन्हें धारण करने की जरूरत नहीं है। सर्वांग, अपना अंग ही भूषावृत है। भागवत में जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का, भूषणम भूषणांगम, वो अर्थ है यहाँ। स्वांगम अर्थ प्रदीपः, ये जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भागवत में है ना, कि उनके शरीर से ही ऐसा तेज निकलता है। भागवत में जो वर्णन है यही है। मां के निकट सान्निध्य में जो आए हैं ना, वो इस बात को जानते हुए शरीर से तेज माने क्या निसंशय जानते हुए, नामोल्लेख तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये सत्य बातें हैं, सत्य बात है ये। कितना भी आवृत करके अपने को क्यों न रखेगी। कभी कभी अचानक ऐसा प्रसंग आता था, बैठे बैठे सब चादर निकाल दी, ऐसे ही बैठी है, अपने भाव में है, तभी अनुभूत होता था स्वयं तेज। सर्वांग भूषावृताम का अर्थ ये है। दूसरा अर्थ भी इसका हो सकता है कि ऐसा देह धारण किया है, ऐसे अंग धारण किए हैं, इनकी वजह से गहने का तेज कितना भी क्यों न हो उसे ढक दिया जाता है। ऊपर गहना कुछ नहीं है, गहनों का साफ तेज ऐसा रूप धारण किया है। इसलिए कृष्णवर्णीय पूरी काली है, उग्र दिख रही है। ये सब जो वर्णन है, तो कहाँ है यह अलंकार? अलंकार तो कहाँ नहीं है। तो सर्वांग भूषावृताम, इसका अर्थ यही करना चाहिए कि सब बदन पर पूरे गहने से लदी है, ऐसा नहीं। गहना सुंदरता के लिए ही है। समझो कोई व्यक्ति है, कोई गहने पहने तो सौंदर्य थोड़ा बढ़ जाता है, गहने उतार लिए तो सौंदर्य कम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी है कि गहनों का सौंदर्य जो है
वो ही अपनी बदन से पूरी तरह से आवृत कर दिया है, सर्वांग भूषा आवृता। और नीलाश्मद्युति, नीलमणि जैसी कांति है। ये भी क्या दर्शाती है? नील वर्ण जो है ना, सबसे दूर जो वस्तु होती है वो नीली दिखने लगती है। अपने निकट है तब नीली नहीं दिखेगी, वही वस्तु आगे लेते जाओ, आगे लेते जाओ, आगे लेते जाओ, इसीलिए तो आकाश नीला देखने में आता है, कोई वस्तु है ही नहीं वहाँ। लेकिन जो कुछ है वो अति दूर है, जो कुछ पार्टिकल्स कण होंगे वो अति दूर है हमसे, इसलिए वहाँ सब नीला नीला आभास हो जाता है। पहाड़ दूर से नीले ही देखने में आते हैं, कि जो वस्तु सबसे दूर है वो नीली देखने में आती है। इसकी कांति नीली है, इसका अर्थ यही है कि हम सब जीव अपने अंतरंग में उसे अनुभूत नहीं कर सकते। उससे कितने दूर चले आए हैं, इसीलिए ऐसी उज्जवल कांति होते हुए भी, सर्वांग भूषावृताम, ऐसी उज्जवल कांति होते हुए भी नीली देखने में आ रही है, बहुत दूर है हमसे। नीलाश्मद्युतिम आस्य पाद दशकम, ये भी वर्णन बड़ा अद्भुत है। दहा मुख है, दहा हाथ है और दहा पैर है। नीलाश्मद्युतिम आस्य पाद दशकम, आयुध वर्णन के वो 10 है, इसलिए हाथ 10 है, दहा मुख है और पाव भी दहा है, 10 दहा है। आस्य पाद दशकम, ये क्या है? दहा क्यों है? जब आविर्भाव हुआ है, भगवती का आविर्भाव जब हुआ है, भगवान की ही शक्ति जब उससे अलग हो गई है, उसी तत्व की शक्ति, शक्ति रूप से जब इस रूप लेके वो शक्ति प्रकट हो गई है, आद्या शक्ति अब ये रूप लेके और प्रकट हो रही है। वो जब प्रकट हो रही है तब जैसे माँ कहती थी बिंदु में सिंधु, कोई भी बूंद उठाओ उसमें सागर के सब गुण तो उसमें रहने वाले ही है। वैसे एक सीमित रूप भगवती का अगर हमारे सामने लाएंगे, उसमें भी उसके सब गुण तो होने ही चाहिए। और जब व्यक्त होने लगा है परब्रह्म तत्व, व्यक्त होने जब लगा है, तब उसमें उसी के भी पूरे गुण अब आ गए हैं। उसकी जो शक्ति है वो त्रिधा है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तीनों का निर्देश यहाँ हो रहा है। इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति दहा मुख है, दहा पाव और दहा हाथ क्रिया शक्ति है। इंद्रियां 10 है हमारी, इसलिए दहा है। जीवों के नियंत्रणा करने के लिए वो स्वयं 10 विधा बन गई है। इस रूप से हाथ दहा, पाव दहा और मुख दहा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। भगवान के पास से तीनों शक्तियां हैं, शक्ति में भी वो तीनों ही है। लेकिन जीव में ये तीनों नहीं है, एक ही है।
जीव तो उनसे ही आया है ना, तो फिर उसमें भी सब आने चाहिए। लेकिन इसमें से इच्छा शक्ति पूरी आ गई है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये भासमान आ गई है। पूर्ण रीति से वो शक्तियां प्रकट नहीं होती है जीव में। इच्छा शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। किसी भी वस्तु की इच्छा मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका ठीक ज्ञान मुझे होएगा ये नहीं कर सकते। ये कुछ देखा मैंने, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा है, अच्छा रसीला फल लगता है, खाया, लेकिन विषारी है, ठीक ज्ञान मुझे नहीं रहता उसका। क्रिया शक्ति, मेरे मन में इच्छा है, मैं उठा के खा सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी है कि वो मेरी क्रिया शक्ति के कक्षा में आ नहीं सकती। जैसे कोई बच्चा आसमान में चांद देखता है और कहता है मुझे चाहिए, वो नहीं दे सकेगा, वो क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इच्छा शक्ति ये जीव में रहती है, लेकिन ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये भाषात्मक रहती है। तो इसी का उल्लेख इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति 10 इंद्रियों की दृष्टि से संख्या में 10-10 ऐसे इस ध्यान में बताए गए। यामस्तौ स्तप्यते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। इस प्रकार ये कमलज, इन्हें कमल में उत्पन्न जो हुआ है, ऐसे ब्रह्मदेव हंतुम मधुम कैटभम, मधु और कैटभ को मारने की प्रवृत्ति इस भगवान नारायण में हो जाए, इसीलिए ये सो रहे हैं, उनको जगा दो। ये प्रार्थना ब्रह्मदेव ने की है। कमल जब बताया उसके लिए, कमल में जो जन्मा है वो वही जिसका अर्थ है कमलज, ऐसा भी उसका अन्वय कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। क यानी देह, कम देहम, तो देह ही मल है। मेरा स्वरूप जो है वो कुछ अलग है, निर्मल है वो, देह बुद्धि जो है वही उसी के ऊपर मल है, उसी से जो जन्म लेता है। अब पूरी जड़ सृष्टि का निर्माण होने वाला है, ब्रह्मदेव द्वारा जो रची जाएंगी वो पूरी जड़ सृष्टि रहेगी, इसीलिए उसको कमलज कहा है। तो आज की कथा को हमें यही विश्राम करना है, समय तो पूरा हो गया है। अब ये ध्यान के बाद जो पहले चरित्र का वर्णन शुरू हो जाएगा, उसे लेकर और कौन सी स्तुति ब्रह्मदेव कर रहे हैं, यहाँ तक कल और परसों हम देख लेंगे। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। शिव महिम्न